पूरा गांव बीएसपी का कट्टर बीएसपी सारा गांव आती आपका वोट है। बस सबका बाप तो वही है। उससे बड़ा कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, कुछ नहीं है। वो अगर बदल जावे नहीं तो हजारों का करोड़ों आदमी की तेल मेल कर दे। कांग्रेस बोल रही है कि हाथी कुछ नहीं करने वाला है, कांग्रेस संविधान बचाएगी, खुद नहीं बच रही है। कांग्रेस की टांग किसने तोड़ी? बीएसपी नहीं तोड़ी है। हाँ, ये भी बात समझ लो आप। कांग्रेस की टांग किसने तोड़ी है? बीएसपी नहीं तोड़ी है। आज भी जो दलित पिछड़ा है 5 किलो राशन का भूखा नहीं है। हम देने वाले समाज से हैं, हम देना चाहते हैं। जिस दिन सत्ता में बैठ जाएंगे इनको 5 किलो नहीं 10 किलो देंगे, बढ़कर डबल देंगे इनको। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। जिस वक्त मैं लोकसभा क्षेत्र मुरैना और सोपुर क्षेत्र में ये गांव है। गांव का नाम हम इन्हीं से जानेंगे। इस गांव की समस्या क्या है, इस गांव में नेता आते भी हैं या नहीं आए, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, इस गांव की जो समस्या है उनको हल करने भी आते हैं। इनकी क्या मांग है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, दादा से जानेंगे। दादा पहले तो गांव का नाम बता दें। इसका गांव का नाम अम्बेडकर कॉलोनी है। अम्बेडकर कॉलोनी। हाँ, और यहाँ के ही आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, लेकिन झूठे वायदे करके चले जाते हैं और लोग बाग जो भी हैं, लेकिन हम तो तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी को देंगे। बीएसपी को चाहते हो? बीएसपी पे भरोसा है? हाँ, बीएसपी को भरोसा है और बीएसपी को देंगे। और बीजेपी पे भरोसा बिल्कुल नहीं। हमने 2-3 दफा जिता लिया उनको। हाँ। लेकिन उन्होंने तल भर भी काम नहीं किया है। जो भी किया है कभी पहले तो छोटा मोटा नेता हमारा बीएसपी का था, वो उसी ने काम किया है, वरना किसी ने नहीं किया। दादा का कहना है बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ वादे करते हैं, विकास नहीं करते हैं। हमें तो सिर्फ बीएसपी पे भरोसा है, अगर बीएसपी आती है तो विकास करेगी। क्या नाम है मित्र? रामराज सिंह विक्टोरिया, ग्राम माकड़, जिला श्योपुर, पोस्ट मानू, पंचायत द्रोली से। अब की बार किस पार्टी, किस नेता पर भरोसा है, किसको चाहते हो आप? बीएसपी से चाहते हैं सर। बीएसपी पे भरोसा है? जी सर। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया? देखा है आज तक हमारे यहाँ तक तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक क्षेत्र सोपुर में कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कोई कार्य कराया? आज तक तो देखा नहीं सर, हमने कुछ नहीं कराया। वादा कराया, देखा नहीं आज तक। वादा करते हैं सिर्फ? जी सर। काम नहीं करते हैं? जी सर। बीएसपी पे भरोसा है? बीएसपी पे भरोसा है हम। वही, लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि जो एससी का वोट है, जी एससी हो ना आप? एससी का वोट है वो कांग्रेस को जा रहा है। क्या वो जाने वाला जा रहा है, जो अपन का उसका हाथ तो नहीं पकड़ सकते ना सर। क्या नाम है? रविंद्र बेरवा जी। रविंद्र बेरवा जी। बेरवा जी, आप किसको चाहते हो? इस बार बहुजन समाज पार्टी अच्छी मजबूती के साथ में मुरैना से रमेश गर्ग जी को सांसद भेज रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि 2019 में मैं मुरैना गया, तब बढ़ाना जो टिकट, मुरैना की स्थिति वो है आज भी जो 2019 में थी। क्योंकि मुरैना से जो सांसद गया है, तो कृषि मंत्री रहने के बाद भी मुरैना की कंडीशन वो है। सोपुर की क्या स्थिति है? सोपुर दोनों की बता रहा हूँ, सोपुर मुरैना की बता रहा हूँ। लोग तबाह एक है सोपुर क्षेत्र को इसलिए बोल रहा हूँ जी। सोपुर में यह स्थिति है कि इस बार सोपुर में प्रचंड बहुमत के साथ में रमेश गर्ग जी के साथ में लोग जुड़े हुए हैं और रमेश गर्ग जी के लिए लगे हुए हैं साथ में। रमेश गर्ग के लिए भाई कांग्रेस दावा कर रही है कि एससी जो वोट है वो कांग्रेस को मिलने वाला है। अब की बार कांग्रेस ने 2018 में दावा किया था। हाँ। तब उन्होंने वादा किया था कि हम आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है तो हम एससी एसटी एक वो जो अपना 2018 में आंदोलन हुआ था उसको वापस लेंगे। कांग्रेस सिर्फ गुमराह करती है, कांग्रेस का सिर्फ प्रोपगेंडा अलग है और उनकी भाषा अलग है। चलो भैया कहना है कांग्रेस सिर्फ वोट लेना चाहती है, लेकिन एससी वर्ग का विकास करना नहीं चाहती है। दादा से जानते हैं। दादा क्या नाम है? सीताराम। दादा आप तो कम से कम 40-50 साल से देख रहे हो चुनाव को। 60 साल से। हाँ, 60 साल से देख रहे हो। जितनी भी पार्टियों की सरकार बनी, जितने भी नेता आए, किसी नेता ने आपके गांव के लिए सोचा? हमारे गांव के लिए काम किया था श्रीमती इंदिरा गांधी, ये वो इंदिरा थी प्रधानमंत्री, उस समय हमारा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और हमने वोट भी कांग्रेस में दिया है। उसके बाद में ये चोर पार्टी हो गई तो हमने ये समझा कि हम तो अब अपना बाप को वोट देंगे, चाहे जिंदगी चाहे हारे, चाहे जिंदगी चाहे जीते। हम बीएसपी के हैं, बीएसपी हमारा
खास बाप है, हम तो उसकी बलदत लगाएंगे। कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, तहसील में, सब में बलदत उसी की लगाएंगे। सब जगह मतलब जब तक बीएसपी नहीं बनी थी, हाँ, जब तक इंदिरा जी का समय था, कांग्रेस जब में। तक आप कांग्रेस में थे, हाँ। लेकिन जब से बीएसपी बनी है, साहब कांसीराम ने हाँ। यहाँ पर काम किया है। कांसीराम जी जब से आप बीएसपी में हो, बीएसपी में, अभी तक बीएसपी में जुड़े बीएसपी में रहेंगे, चाहे जनता हारे चाहे जनता जीते, हम रहेंगे बीएसपी दोबारा बीएसपी चाहते हो वहाँ से? बीएसपी में नहीं रहेंगे। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि आपका वोट है जो बैरवा होगा कांग्रेस को मिलने वाला है। बेतो शाह तो जुल तो कह दे कि ठाकर भी जीतोगे, वो ठाकर जीतोगे, हम कह रहे मानो जीतोगे। हमारे कहना ये, हमने नाव पता तो मुझे जानो कौन, तो पढ़े लिखे भी कौन, लेकिन मुझे तो अभी बीएसपी का नेता कोई देना। बीएसपी जानते आप तो, आती समझते सिर्फ आती वहाँ आपका वोट है। बस सबका बाप तो वही है, उससे बड़ा कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, कुछ नहीं है। वो अगर बदल जावे नहीं तो हजारों का करोड़ों आदमी की तेल मेल कर दे, हम तो उसी को देंगे, आती को देंगे। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि हाथी कुछ नहीं करने वाला है, कांग्रेस संविधान बचाएगी। पंजाब ने चार्जे तोड़ डाले, गट्टा ने काट दे। कांग्रेस नहीं संविधान, कांग्रेस खुद नहीं बच रही है। कांग्रेस की टांग किसने तोड़ी? बीएसपी नहीं तोड़ी है। हाँ, ये भी बात समझ लो आप, कांग्रेस की टांग किसने तोड़ी है? बीएसपी नहीं तोड़ी है। जब काशीराम आए थे ना, उस समय की बात है, और हम उसी टाइम का इस पार्टी में भर्ती हैं। कांसीराम साहब के कैडर से जुड़े हुए हो। हाँ। लेकिन बोल रहे हैं वो कांसीराम जब से गए हैं, हाँ। जब से पार्टी का जो मकसद था अपनी मकसद से भटक चुकी है, बीएसपी का वो वजूद नहीं रहा है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कांग्रेस बोल रही है। नहीं, ये हमारे कूड़ा कचरा डालते हैं, घोड़ा भी डालते हैं ना। हाँ। कूड़ा कचरा गंदगी सारी डालते हैं। एक समय ऐसा आ जाए तो वो अमृत बन जाता है, सिर पे डल के और हार में डालते हैं, तो उसमें करोड़ों रुपए पैदा होता है, फसल भी बढ़ जाती है, माया बढ़ जाती है। हमारी बहन जी जिंदगी है, जब तक हम नहीं रहेंगे। बीएसपी का बहन जी के साथ हैं आप? बहन जी के साथ में जो तो बहन जी है बीएसपी के साथ हैं। दादा कहना है कि हम कट्टर बीएसपी के समर्थक हैं, कांसीराम साहब के चेला हैं, जब तक बीएसपी जिंदा है बीएसपी के साथ हैं। क्या नाम है मित्र? दिनेश बैरवा नाम है। दिनेश बैरवा, युवा हो आप, किस ओर जाने वाले युवा? इसे माहौल के अनुसार तो बसपा को। बसपा को जाते हो। दादा की देखा देखी तो नहीं बोल रहे हो? नहीं यो तो गाँव रिजर्वेशन है, आप क्या पूछ रहे बिल्कुल हो? पूरा गांव, हाँ, पूरा गांव पूरा गाँव बीएसपी का है। कट्टर बीएसपी सारा गांव बीएसपी से इतना प्रेम क्यों है? बीएसपी से इतना प्रेम क्यों? बाकी पार्टी कांग्रेस और भाजपा भी है, विकास के वादे कर रहे, गारंटी दे रही है। भाई मोदी जी, राहुल गांधी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि आपकी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। क्या करो? झूठा वादा करते हैं। गारंटी मोदी ने दी थी 15 लाख की, गारंटी मोदी ने दी थी 15 लाख की। बात चली 15 लाख से आई 5 किलो राशन पर। क्या ये आज भी जो दलित पिछड़ा है 5 किलो राशन का भूखा नहीं है? हम देने वाले समाज से हैं, हम देना चाहते हैं। जिस दिन सत्ता में बैठ जाएंगे इनको 5 किलो नहीं 10 किलो देंगे, बढ़कर डबल देंगे इनको। देने वाला समाज चाहते हैं आप? लेने वाला नहीं बनना, हमें देने वाला बनना है। तो यहाँ स्वाभिमान की लड़ाई है। ये माननीय साहब ने कहा है अगर स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है तो जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास करा दो उन लोगों को। जब बात करते हैं 15 लाख की, मोदी जी ने जब 2000 राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी महिलाओं को 1250 दे रही है, राहुल गांधी की सरकार आती है तो 1 लाख रुपए देंगे सालाना का, और युवाओं को भी 8,500 रुपए महीना दूंगा। बात तो राहुल गांधी जी ने 2018 के चुनाव सरकार बननी थी कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं हुआ किसानों का तो मैं मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा। अरे भाई मुख्यमंत्री क्या तुम्हारा खुद पूरा चेंज सिस्टम भी चेंज हो क्या? हुआ क्या नहीं हुआ? आपने 2018 में देखा 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा। तो इनका सिर्फ जुमला है। राहुल गांधी जी और मोदी जी में दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक सांप ना आते तो एक नाग ना आते। भाई नीचे से खाएगा तो भी मरना, सिर पे से खाएगा तो मरना। चलो, भैया का कहना है कि एक नाग ना आते एक सांप ना आते, दोनों ही सिर्फ झूठे वादे करते हैं, लेकिन विकास नहीं करते। इधर में एक बहन जी हैं, चलो इधर में एक माता जी है, माता जी से जाना है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की जो योजना चली लाडली बहना आई तहत आपको मिल रहे हैं पैसे? मिल रहे हैं पैसा तो। मिल रहे हैं। किसको चाहती हो की बार? बीएसपी कांग्रेस या देवा में तो बीएसपी को? हाँ। बीजेपी आपको 1250 रुपए दे रही है, फिर भी बीएसपी देरी पैसा वोट तो बीएसपी को ही दोगे? क्यों, ऐसा क्यों? घर वाले देते हैं इसलिए? घर वाला का जनता को देरी रुपया बाप गरीब गांव के सब देते हैं बीएसपी को इसलिए? गरीब लोग चावे को नहीं, गरीब किसको चाहते हैं? ये बेस में तो चावे कौन कोई
इन्हें तो गरीब जाति न माँ के कोई नहीं हाथी चाहते हैं? हाँ, हाथी वाला अच्छा माता जी ये कहना है कि जितनी भी गरीब जातियां हैं गरीब लोग हैं वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को नहीं चाहते हैं, हाथी को चाहते हैं। हाथी पे इन पे भरोसा है कि अगर हाथी वाले बनते हैं तो विकास करेंगे। इधर में क्या नाम मित्र? भवानी शंकर। भवानी शंकर। भवानी शंकर, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हो? देखो एसी यहाँ पे एसी वर्ग ज़्यादा है तो इनको इनका हक मिलना चाहिए संविधान के अनुसार। तो आपको हक कौन दिला सकता है? सरकार दिलाएगी, कौन दिलाएगा? किस पार्टी पे भरोसा है, किसकी सरकार दिला हम तो बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। बीएसपी पे भरोसा है? जी। बीजेपी कांग्रेस नहीं दिला पाएंगे? करते ही नहीं है, झूठे वादे करके निकल जाते। विकास कैसे होगा? और राहुल गांधी अब संविधान की बात करने लग गए हैं, 85 की बात करने लग गए हैं। तो बातें करने से काम थोड़ी चलता है। हाँ, जमीनी के जो काम नहीं करेंगे करे वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं करूँगा। और जाने कब सरकार आएगी, कब काम होएगा, कैसे भरोसा करेंगे उसका? बीएसपी पे भरोसा है जी। राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा नहीं है? नहीं। क्या आवाज देता है मुख्यमंत्री हाँ। शिवराज सिंह, आवाज दे रहा है। शिवराज सिंह तो बढ़ गए। नहीं, मोहन यादव। पहले उनके पहले की बात है, अब ये तो अभी हटे हैं, बिल्कुल। पहले वही देते थे। बिल्कुल। इधर तो पत्थर पे ब्रेक लग गया, रेता पे ब्रेक लग गया, क्या मिट्टी के बनावे? 1.5 लाख रुपए देते हैं, जिनमें 20-30 हज़ार ने तो बीच के कर्मचारी खा जाते हैं। लाख सवा लाख पल्ले पड़े, उसमें बिल्डिंग कैसे बनेगी? ये अधूरी पड़ी है बनी बनाई। नहीं क्या हम आवास दे रहे हैं गरीबों को। मोदी 2,000 रुपया डाल दिया, किसके लिए डाल दिया? जिसके 5 बीघा जमीन खाता की है उसके लिए तो 2,000 रुपये डाल रहा है। और जो भूमिहीन है, कतई कुछ भी नहीं, एक विश्वा भी जमीन नहीं, उसके खाते में क्यों नहीं डाल रहा? वो क्या खाएंगे? उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे? मेरे पास तो 5 बीघा जमीन है, 2,000 रुपये मेरे लिए डाल दिया, तो क्या मेरे खाता नंबर सब ले लिया पहले ही, तो कर्जा हो गया जमीन के ऊपर। बिल्कुल हो गया ना, हो गया। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है, भूमिहीन है, वो क्या खाएगा? उसका बाल बच्चा क्या खाएंगे? उसको कौन दे रहा 2,000 रुपये? आप ये मोदी चाहते हो जी। कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको पैसा मिलना चाहिए, जमीन है उनको नहीं उनको नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो तो अपनी जमीन से पेट भर लेगा। और भूमिहीन है, कुछ भी नहीं उसके पास, साधने 5 बाल बच्चे खाने वाले। राशन में क्या है, 3 किलो दाने देते, क्या होता है 3 किलो दाने से? राशन दे रहे हैं, हम आवाज दे रहे हैं, हम फलाना काम कर रहे हैं। मोदी जी बोल तो रहे थे कि हमने एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पर लाइट ना हो, सड़कें ना हो, आवास ना हो, नल ना हो, जल ना हो। जल तो राजा अंदर बसे जो सब जगह हो जावे। मोदी लावे के बरसात बरसे जब होवे। वैसे नल जल योजना के तहत नल नहीं मेरे आया सब आपको? चल रही है, हो रहा काम भी है, तो पहले से भी हो रहा है। हेडपम्प भी लग रहे हैं, पानी की व्यवस्था सब जगह हो रही है। वैसे माड़ी मोटी बीजेपी कर रही है कि वादे कर रही है कि जितनी भी रोड डले हैं, जितनी वादा भी तो लाइट की बहुत व्यवस्था किया हुई है है। वो बीजेपी की देन है। वादा तो बहुत किया है, वादा तो बहुत किया उन्होंने, ये नहीं कि बहुत किया है। शिवराज सिंह आए थे, जिस टाइम ओला पड़ गए, फसल किसानों की सबकी नष्ट हो गई, उन्होंने क्या जवाब दिया था कि हाथी से लगा के मुर्गी तक का हर्जाना दूंगा। हाथी से लगा कुछ भी नहीं मिला, 5 पैसे नहीं मिले। अब बीजेपी वाले यहाँ वोट मांगने आएंगे तो क्या कहोगे? मैं यही कहेंगे कि तुम आज आए होगे, आज ही खड़े हुए हो तुमको पता आज ही मिला क्या? काल कौन थे? हमारी क्या हालत थी, क्या नहीं, क्या मुसीबत नहीं थी, तो जब क्यों नहीं देखा आपने? ये गांव था बैरवा समाज का, यहाँ पर सभी बैरवा समाज के लोग थे। इनका मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ वादे करती हैं, सिर्फ झूठी घोषणा करती हैं, अखबारों और बैनरों में विकास करती हैं, धरातल पर कोई विकास नहीं करता। इनका मानना है कि अगर बीएसपी आती है तो शायद हमारे लिए विकास होगा। इनका बीएसपी पे भरोसा है कि बीएसपी आती है तो आवास, लाइट, पानी, सड़कें की व्यवस्था हो सकती है, इनका ऐसा मानना है। तो इसी तरह की खबरों देखने के लिए बन रही कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोक 9 न्यूज़ शो पर।